भारत को फिर धोखा देने की तैयारी में ड्रैगन। पूर्वी लद्दाख में चीन बो रहा है धोखे का बीज। पीछे हटने की बजाय ताकत बढ़ा रहा है ड्रैगन। दोस्तों, कुछ दिन पहले चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया था कि चीन और भारत के बीच सेना और हथियारों को पीछे हटाने पर सहमति हो गई है। दोनों ही देश जल्द ही सेनाओं को बारी बारी से हटाने की योजना लागू कर देंगे। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया था कि सेना को हटाने की योजना को इस आधार पर लागू किया जा रहा है कि भारत ने अपनी सेना को सबसे पहले गैर कानूनी तरीके से पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भेजा था और उसे अपनी सेना को पहले हटाना चाहिए। हालांकि भारत अपनी सेना पीछे हटाने को तैयार है, बशर्ते चीन भी अपनी सेना को पीछे हटाए। लेकिन बातचीत में तय होने के बाद भी चीन अपनी सेना को कम करने की बजाय अपनी ताकत को और बढ़ा रहा है, जिससे भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फिलहाल गतिरोध खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। चीन एक बार फिर से भारत की आंखों में धूल झोंकने की फिराक में है। पीएलए के पोस्ट को बेहतर बनाने, सैनिकों का स्थानांतरण और पिछले 30 दिनों में अक्साई चीन के कब्जे में संघर्ष वाली जगहों पर तेजी से सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ये सभी चीन की चाल को उजागर कर रहे हैं कि चीन एलएसी की 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन पर गतिरोध के लिए खुद को तैयार कर रहा है। दोनों देशों के बीच स्थिति को सामान्य करने के लिए जारी बातचीत के बावजूद चीन लगातार इस तरह की हरकतें कर रहा है। चीन की हरकतों का खुलासा तब हुआ जब शेंडोंग से स्पंगुर गैप तक चुशुल के दक्षिण में 60 से अधिक भारी उपकरण परिवहन वाहनों की आवाजाही देखी गई। साथ ही लद्दाख में एलएसी के साथ चीन निगरानी उपकरण लगा रहा है। चीनी टैंक ट्रांसपोर्टर्स को भी एलएसी से 60 किलोमीटर पूर्व गोबक पर देखा गया, जो बताता है कि पीएलए ने अपने गार्ड को कम नहीं होने दिया है। टेमचोक के उत्तर पूर्व में रुडोग, मापोथेंग, सुमुक्सी और चांगला के पश्चिम में अक्साई चिन में सैनिकों की वापसी हुई है। ये सब हरकतें बता रही हैं कि चीन का पीछे हटने की बात कहना सिर्फ एक धोखा था, जो वो पहले भी देता आया है। सेना के सूत्रों के अनुसार चीन काराकोरम दर्रा से 30 किलोमीटर पूर्व समरलुंगपा में 10 से ज्यादा डग आउट का निर्माण कर रहा है। दौलत बे गोल्डी से 70 किलोमीटर पूर्व में किजिल जिलगा में सेना की तैनाती बढ़ा रहा है। दरअसल भारत और चीन के बीच एलएसी पर इन जगहों पर गतिरोध है, जैसा कि 17 जून 2002 को नक्शों के असफल आदान प्रदान के दौरान भी ये गतिरोध देखने को मिला था। यह अंतर समरलुंगपा में 176 वर्ग किलोमीटर और माउंट साजुम में 129 वर्ग किलोमीटर के रूप में महत्वपूर्ण है। किंजला एक प्रमुख पीएलए चौकी है। हालांकि भारत के रक्षा मंत्रालय का एक वर्ग मानता है कि पीएलए जल्द ही गतिरोध को खत्म करना चाहता है। हालांकि जमीन पर ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। सेना के पीछे करने की बजाय वो यहाँ पर सैनिकों की संख्या में इजाफा कर रहा है। चीन से भिड़ने के लिए भारतीय सेना भी तैयार। लद्दाख में सेना के लिए बने स्मार्ट कैंप। -40 डिग्री में भी गर्म रह सकेंगे जवान। ठंड में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए लगातार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिकों को तैनात किया जा रहा है। ऊंची चोटियों पर 12 से 15 दिनों में सैनिकों को बदला जा रहा है, जबकि लद्दाख में तैनात सेना के जवानों के लिए स्मार्ट शिविर भी तैयार किए गए हैं। पूर्वी लद्दाख में पहली बार भारतीय सैनिक भी ऊंची चोटियों पर तैनात हैं। अभी से तापमान -20 डिग्री तक गिर गया है और आने वाले दिनों में इसमें और गिरावट आएगी। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर सेना के साथ जारी तनाव का फिलहाल कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में भारतीय सेना ने हजारों जवानों के लिए अत्याधुनिक आवास तैयार किए हैं। इन आवासों में ठंड से बचाव के साथ ही हर तरह की बुनियादी सुविधाएं हैं। इन आधुनिक आवासों में सैनिकों को ठंड से बचाने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था है, क्योंकि सर्दी के मौसम में पूर्वी लद्दाख के कुछ स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस नीचे तक लुढ़क जाता है। इसके अलावा ऊंचाई वाले इलाकों में 40 फीट तक बर्फबारी भी होती है। पूर्वी लद्दाख में इस समय करीब 50,000 जवान तैनात हैं। एलएसी पर तैनात सभी सैनिक पूरी तरह से फिट हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। वरिष्ठ सैन्य ऑफिसर के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में पिछले कई सालों से एकीकृत सुविधाओं वाले स्मार्ट कैंप्स के अलावा अतिरिक्त सैनिकों के लिए भी स्टेट ऑफ द आर्ट हैबिटाइट तैयार किए गए हैं, जिसमें बिजली, पानी, हीटिंग सुविधाओं के अलावा स्वास्थ्य और स्वच्छता का खास ख्याल रखा गया है। इन स्मार्ट कैंप्स में सिपाही, जेसीओ के अलग अलग रहने की सुविधा दी गई है, जैसा कि सेना के बैरक में होता है। इन कैंप्स में एक एक शेल्टर में 3 से 4 सैनिक आराम से रह सकते हैं। इसके अलावा बेहद जल्दी से तैयार होने वाले मॉड्यूलर शेल्टर्स भी तैयार किए गए हैं,
जिनमें ट्रेन के डिब्बों की तरह बर्थ दी गई हैं। बैरल टाइप शेल्टर्स में एक साथ करीब 1 दर्जन सैनिक आराम से रह सकते हैं। कंटेनर टाइप और पोटा केबिन शेल्टर्स भी बनाए गए हैं। पूर्वी लद्दाख क्योंकि पूरी तरह ठंडा रेगिस्तान है, इसलिए सैनिकों के पीने के पानी के लिए खास वेल बोरिंग रिग से पानी का इंतजाम किया गया है। ये स्मार्ट कैंप LAC से थोड़ा दूर बनाए गए हैं, जबकि फ्रंट लाइन पर तैनात सैनिकों की टेक्निकल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए गर्म टेंट में रहने की सुविधा दी गई है। जानकारी के मुताबिक किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी पहचान की गई है, ताकि सैनिकों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। भारतीय सेना और PLA वास्तविक नियंत्रण रेखा पर संघर्ष को कम करने के लिए 8 दौर की वार्ता कर चुकी है। 6 नवंबर को अंतिम दौर की वार्ता में दोनों पक्षों ने कहा कि वे ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके अग्रिम पंक्ति के सैनिक संयम बरतें और LAC पर गलतफहमी से बचें।